गंडा सिंह वाला पर मुसलसल डेरे डाले हुए हैं सैलाब ने और पुरानी सिक्का लहा रही है सिक्का पंजाबी का लफ्ज़ है तो कभी 20 साल 15 साल सतलुज पानी नहीं आया और मैंने याद है कि 2023 बड़े बंदे फुल सट्टे ए शुक्र है तेरे पैरा हेठ तलियाँ हेठ कपा देवा तेरे उत्ते फुल सटा है। मतलब एक जज्बाती कैफियत होती है पंजाबी ज़बान की या पंजाबी के दीगर जो सैली डायलैक्ट है उनकी, इस तरह का एहसास करते हैं अपनी कैफियत जज्बात का। तो हुण तंग होए खलोते हैं, ज़ाहिर गल है तंग होए खलोते हैं, पिछले 1 महीने तो इस तरह की सूरत हाल है। और जो सतलुज का रेला है 2,61,000 गंडा सिंह वाला पर वो फिरोजपुर या दीगर बहुत सारे बाउंड्री जो है सरहद है उसमें फैला हुआ है, इसी वजह से सुलेमानकी का लेवल नहीं बढ़ रहा। अब FFD ने कहा कि सुलेमानकी का जो लेवल है वो 1,30,000 से लेकर 1,60,000 तक अगले 24 घंटों में जा सकता है। और गंडा सिंह वाला का उन्होंने नहीं बताया, वही बताया कि जो चल रहा है। और इस्लाम का इन्होंने बताया कि 70,000 से लेकर 90,000 क्यूसेक तक अगले 24 घंटों में जा सकता है। चनाब का जो सैलाबी रेला है वो चिनियोट और पिंडी भटियाँ और कोट मोमिन इन इलाकों में मौजूद है और आगे की तरफ बढ़ रहा है। और पीछे अभी भी जो कादराबाद है उसका लेवल खासा ऊपर है, 9 लाख से ऊपर है और खान की अभी 6 लाख से ऊपर है। और ये 29 यानी कल शाम को इसका मुकम्मल रेला त्रिमु बराज पर पहुंचेगा और फिर आगे जो शोरकोट अहमदपुर सयाल आगे कबीर वाला मतलब बढ़ता जाएगा 29 की रात को और 30 को ज़्यादा इसका असर बनेगा और 31 को पूरे जोबन पर क्लाइमैक्स या पीक पर होगा। और पीछे शदीद किस्म की तबाही मचा रहा है इस वक्त। आप समझ लें कि मंडी बहाउद्दीन सरगोदा इस साइड पे और पीछे हाफसाबाद या गुजरात जो उसने किया वो सबको इल्म है। और अमवात भी हुई हैं, मकानात भी तबाह हुए हैं, फसलात भी, माल मवेशी भी। तो एक जैसे क़यामत सुगरा का एक लफ्ज़ इस तरह बोलते हैं, उसी तरह की सूरत हाल है कि जब लोग घर से बेघर हो जाते हैं और अपना माल मवेशी हाँक कर ले जाते हैं और पीछे फिर एक आधे बंदे को छोड़ते हैं अपना उसकी हिफाजत के लिए। तो आगे पीछे ये सारी खींचा तानी जो होती है इंतहाई जो 10-15 दिन होते हैं वो तकलीफ़ देते हैं। और इसी तकलीफ़ और कर्ब में मुब्तला दरिया चनाब के जो हैं वो तमाम सैलाब मुतासरा लोग हैं। और रावी में इस वक्त जो सैलाबी रेला है वो शादरा पर है और 2 लाख क्यूसेक के करीब होने को है। FFD ने लिखा एक्सेप्शनली हाई फ्लड, चूँकि छोटा दरिया इंतहाई गैर मामूली दर्जे का सैलाब उन्होंने लिखा। शादरा 2 लाख क्यूसेक के करीब होने को इस वक्त 1,23,000 क्यूसेक 1,83,000 क्यूसेक के शादरा पर। और रावी सैफन पर जो है वो 1,91,000 क्यूसेक था, वहाँ पर भी 2 लाख क्यूसेक हो चुका होगा और शादरा भी 2 लाख क्यूसेक तक जा सकता है। और आगे जो बल्लो की है वो भी 1 लाख क्यूसेक को क्रॉस कर चुका है इस वक्त। अब बल्लो की पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है और 1,06,000 क्यूसेक मजीद इसमें तेज़ी से साफ होगा। और अगले 24 घंटों में FFD कह रहा है कि बल्लो की जो है वो 2,20,000 क्यूसेक तक जा सकता है, जो कि इंतहाई गैर मामूली दर्जे का सैलाब है। तो अब सिंध में और जिला में सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल सी आप समझ लें, कोई इतनी इस बात नहीं है। बाकी जो 5 लाख क्यूसेक के करीब इस वक्त चिनियोट में होने को है ये चनाब का रेला और ये तबाही मचाता हुआ त्रिमु पे पहुंचेगा। और तमाम जो लोग हैं अपना माल असबाब, बाल बच्चे, अहल वयाल और जितना भी मतलब माल मवेशी वगैरह सबको महफूज मकामात पर ले जाएं। उनसे पूछें जो लोग इस वक्त बड़े सैलाब में घिरे हुए हैं। अच्छा, कादराबाद पर जो है 2 दफ़ा वहाँ पे उनको ब्रीच किया गया था बम ब्लास्ट करके, क्योंकि जो त्रिमु कादराबाद बराज है उसको बचाया जाने की कोशिश की गई थी और वो कामयाब भी हो गया। अब चूँकि कादराबाद पे लेवल कम हो रहा है, त्रिमु बराज पर भी इस वक्त बम नस्ब कर दिए, उसको भी ब्लास्ट किया जाएगा। अगर वो 9 लाख से ज़्यादा होता है, क्योंकि त्रिमु की कैपेसिटी 9 लाख क्यूसेक है, तो 9,48,000 जो है वो 1959 में गालबन त्रिमु का मैक्सिमम लेवल बना था और उसमें दोनों तरफ में उन्होंने बांध वगैरह ब्रीच किए थे उस वक्त। और फिर 2014 में भी दोनों तरफ में बांध ब्रीच हुए थे, जंग वाली साइड पे भी और 18,000 वाली साइड पे भी। और अब की बार भी जो है वो उसको बम ब्लास्ट करने का सोच रहे हैं, क्योंकि 11 लाख क्यूसेक तक जो है कादराबाद बना था, अब तकरीबन ये 9 लाख से ऊपर बनेगा। अगर तो 9 लाख तक रहता तो शायद उसको ना तोड़ें और दरिया में ही रहे। लेकिन फिर आगे मुल्तान के लिए बड़े मसाइल हैं, जिस तरह से बताया जा रहा है। कहीं उनकी ये प्लानिंग हो कि हम पीछे त्रिमु बराज से कुछ तोड़कर कोई 1,00,000-1.5 लाख वहाँ पे ज़ाया करते हैं और फिर आगे जो है मुजफ्फरगढ़ के दूध रंगपुर से लेकर हेड मोहम्मद वाला पे मगरबी साइड पे कोई तोड़ने का उनका प्लान है। तो यहाँ पर ब्रीच करेंगे जिससे हेड मोहम्मद वाला जो तंग पुल है वहाँ से गुजरना एक पौंड की शक्ल बन जाता है। और इतना बड़ा सैलाबी रेला रोड को पिछले दफा भी ब्रीच किया था इन्होंने, जो हेड मोहम्मद वाला रोड है, इस बार भी उसको ब्रीच करने जा रहे हैं। और साथ दीगर बंद भी ब्रीच करेंगे ताकि उसका जो प्रेशर है पानी का कम किया जा सके। कहीं ऐसा अल्लाह ना करे कि मुल्तान वाली साइड पर बंद ब्रीच मशरक वाली साइड पर हो गया तो सारा मुल्तान डूब जाएगा। और एक मेन जो बंद है फाजिल शाह प्रोटेक्शन बंद, जो यहाँ से शुरू होता है फाजिल शाह से आगे मुल्तान तक जाता है, उससे आगे एक और सेकंड प्रोटेक्शन है या सेकंड हिफाजती लेयर है, वो है शुजाबाद कैनाल। अगर मेन बांध टूट जाए तो शुजाबाद कैनाल पे 5 मिनट भी पानी नहीं लगाएगा, उसके ऊपर से गुजर कर मुल्तान में दाखिल हो जाएगा। तो सूरत हाल इंतहाई क्रिटिकल है और नागुफ्ता बे नजर आ रही है जिस तरह से हालात जा रहे हैं।